हम अभी भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि खुदा के कलाम को कैसे अमल में लाया जाए। खुदा के कलाम को अमल में लागा। खुदा ने इसे इसीलिए बनाया है कि उसे अमल में लाया जाए। वो फरमाता है, आसमान और जमीन की सारी इख्तियार मुझे दे दी गई है, इसलिए जाओ। ठीक है? इसलिए जाओ। इसका मतलब ये है कि आप आसमान और जमीन के सारे इख्तियार के साथ जा रहे हैं। मैं एक और आयत नकल करना चाहता हूं जो आपकी मदद करेगी कि आप खुदा के कलाम को अमल में लाने के लिए कदम बढ़ा सकें। आइए मरकस 11, 22, 23 और 24 के बारे में बात करते हैं। खास तौर पर 22 हैरत अंगेज तौर पर। इसमें लिखा है, खुदा का ईमान रखो। एक और तर्जुमा है, खुदा जैसा ईमान रखो। ठीक है? उसे रखो, इसे रखो। तो वो खैर, मैं इसे ईमान का तोहफा कहूंगा, जो कि 1 करंथियों 12 में 9 तोहफों में से एक है। इसमें 3 ताकत के तोहफे हैं, 3 जुबानी तोहफे हैं और 3 मुकाशफे के तोहफे हैं। ठीक है? और मैं ईमान के तोहफे को ताकत के तोहफे जैसा कहूंगा, जैसे शिफा और मोजज़ात। मेरा मतलब है, ये पहाड़ हिलाने वाला ईमान है। आप मरकस 11 की 23 और 24 आयत पढ़ें। कहा गया है कि अगर आपके पास ऐसा ईमान हो तो आप पहाड़ से कह सकते हैं। अब मेरा मतलब है, हम सबके पास ईमान की एक मिकदार है। ठीक है? निजात पाने का ईमान है, शिफा पाने का ईमान है, बाइबल इसे कहती है, और फिर पहाड़ हिलाने वाला ईमान है। अब ये सबके पास नहीं होता। ये खुदा का ईमान है। आप इसे कैसे हासिल करता है? देखिए, आप ये रात को ड्रामे और दूसरी चीजें देखकर हासिल नहीं करेंगे। ठीक है? आप ये खुदावन के साथ वक्त गुजार कर और कलाम में वक्त लगाकर हासिल करेंगे। और यहाँ तक के कलाम में भी भाई बहुत से ये माजरत ख्वाह और इलाहियात दान, वो आप जानते हैं उनके पास इल्म और सब कुछ है, लेकिन वो इस इल्म को रूहानी ताकत में नहीं बदल रहे। ना ही बदरूहें निकाल रहे हैं, ना बीमारों को शिफा दे रहे हैं, और ना ही इस तरह के काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कलाम का इल्म होना काफी नहीं है। ठीक है? ये रूहुल कुदस से भर जाना और खुदा के कलाम को अमली तौर पर अपनाना है। खुदा के कलाम को अमल में लाना है, उसे सामने लाना है। ठीक है? जैसे कि कोई दस्तावेज या कुछ और उठाकर दिखाना। देखो, मेरे पास इजाजतनामा है। ये कुछ ऐसा ही है। बहरहाल, खुदा का ईमान रखो। ठीक है? उसे हासिल करो, और तुम इसे इसमें कदम रखकर अपना मुंह खोलकर दुआ करना शुरू करके हासिल करते हो। मैं यस्सु के नाम में उसकी मलामत करता हूँ। मैं इस बीमारी के खिलाफ आता हूँ, मैं इसके खिलाफ आता हूँ। और जब तुम बोल रहे हो, जब तुम बोल रहे हो, जब तुम बोल रहे हो, तो कुछ चीज़ हरकत में आ जाती है। ये बस हरकत में आ जाएगी, और इस पर कायम रहो जब तक कि ऐसा ना हो जाए। अच्छा, अगर इसमें 1 महीना लग जाए तो फिर 1 महीना लग जाए।